हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि सारी छुट्टियां आपकी अच्छी जा रही होंगी। लेकिन बच्चों, छुट्टियों में सब काम करने हैं, खेलना भी है और पढ़ना भी है। तो उसी सीरीज में बेटा आज हम लाए हैं चैप्टर 4 है ये हमारा ईवीएस का, क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 4। तो इस चैप्टर 4 में क्या है बेटा वो समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ सारा का सारा। नेम ऑफ द चैप्टर है स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्या नाम है बेटा? स्टेट्स ऑफ इंडिया। स्टेट्स का मतलब है बेटा राज्य। इंडिया आप समझते हो बेटा हमारा देश है, भारत के राज्य। अब ये राज्य क्या चीज है, इस पे हम थोड़ा सा फोकस करेंगे बेटा। स्टेट्स किसको कहेंगे हम? अवर कंट्री इज वेरी ह्यूज। ह्यूज मतलब बड़ा। हमारा देश बहुत बड़ा है, मतलब बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इट इज 32,200 किलोमीटर लॉन्ग। नॉर्थ से साउथ। इस मैप को ध्यान से देखिए बेटा। अगर मैं यहाँ डायरेक्शन बना लूं ऐसे, इसमें ऐसे, तो इधर वाला हिस्सा ईस्ट है हमारा, ये वाला क्या है बेटा? वेस्ट। और ये ऊपर वाला टॉप क्या है? ये नॉर्थ। और ये क्या है? साउथ। तो नॉर्थ से साउथ अगर हम यहाँ से यहाँ तक नापे बेटा इसको ऐसे, तो ये कितना बैठता है हमारा? 32,200 किलोमीटर लॉन्ग है। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज 3,000 किलोमीटर, मतलब थोड़ा सा कम है बेटा। 2200 किलोमीटर के करीब यहाँ कम बैठता है ये। मतलब ये हिस्सा जो है हमारा ईस्ट टू वेस्ट, ये कम है और ये क्या है? ज्यादा है। ये लगभग बराबर ही मानेंगे। द पॉपुलेशन ऑफ अवर कंट्री। पॉपुलेशन का मतलब जनसंख्या, कितने लोग रहते हैं हमारे देश में। तो जो पॉपुलेशन है बेटा हमारे देश की इज मोर देन 125 करोड़। तो 125 करोड़ से भी हमारी जो पॉपुलेशन है बेटा वो ज्यादा है। गवर्नमेंट थ्रू आउट द कंट्री इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। थोड़ा सा समझेंगे बेटा। गवर्नमेंट का मतलब सरकार। वह सरकार गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब होता है बेटा शासन करना, रूल करना, संचालित करना भी होता है। थ्रू आउट मतलब थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में। कि वह सरकार जो पूरे देश में शासन करती है, पूरे देश में जिसका हुक्म चलता है, तो उस सरकार को क्या कहते हैं हम? सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार। केंद्रीय सरकार। एक चीज बेटा, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, कि अभी इलेक्शन देख रहे थे हम, जिसको हम एमपी के इलेक्शन कहते हैं बेटा। तो जो प्रधानमंत्री बनता है वो कंट्रोल करता है पूरे देश की जितनी भी चीजें होती है उनको। जो मोदी वाली अभी सरकार की बात कर रहे थे, तो बेटा वो सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन था अभी हमारे पास, जिसके तहत एक प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो अभी जो इलेक्शन हुए हैं ताजा ही है, वो आते, तो ध्यान रखना। सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड सम अदर मिनिस्टर्स। की जो केंद्र सरकार होती है वो किससे बनी होती है? प्रेसिडेंट। यहां लिख देते हैं हम प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा, आपको कमेंट में डालना है कि वर्तमान में हमारे प्रेसिडेंट कौन है, और जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री कौन है हमारे। और अभी बहुत से अन्य भी मंत्री होते हैं बेटा जो बाकी के काम भी संभालते हैं। उनमें से भी किसी तीन के नाम आपको बताने हैं जो हरियाणा से अभी बने हैं। वो भी बताइएगा, पूछ के भी, अपने पेरेंट्स से भी और गूगल पे भी सर्च करके। तो उन्हें बेटा क्या कहते हैं? केंद्रीय मंत्री। तो इस बात को बेटा हमेशा ध्यान रखना है आपको कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसमें एक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और कुछ सेंट्रल मिनिस्टर्स होते हैं। सम अदर मिनिस्टर्स, ऑल ऑफ दीज इंपॉर्टेंट पर्संस, ये सारे के सारे जो मुख्य लोग हैं बेटा, मेन लोग हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, लिव इन द कैपिटल ऑफ इंडिया। ये देश की राजधानी में रहते हैं। कहां पर? न्यू दिल्ली में। ड्यू टू वेरी बिग एरिया ऑफ अवर कंट्री। ड्यू टू का मतलब अभी लिखा है बेटा के कारण, कि
अपने जो देश का क्षेत्रफल है बेटा, जो जगह है वो बहुत ज्यादा है। इट कैन नॉट बी गवर्नड फ्रॉम ए सेंटर। तो इतनी बड़े देश में क्या क्या चल रहा है बेटा, एक जगह से संभालना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। देखना, देयरफॉर द होल कंट्री हैज बीन डिवाइडेड, इसलिए पूरे देश को हमने छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स का मतलब होता है कुछ प्रशासनिक हिस्सों में तोड़ा है। मतलब पूरे देश के टुकड़े किए हमने, वैसे टुकड़े नहीं, बस सिंपल एक कि काम संभल जाए उस हिसाब से हमने उसको बांटा है। विच आर कॉल्ड स्टेट्स, और इन छोटे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, ध्यान से बोलेंगे बेटा, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स जो हैं इनको क्या कहते हैं हम, स्टेट्स। स्टेट्स मतलब राज्य। यहां पे है बेटा, थोड़ा सा यहां मिटा देते हैं, लिखेगा साथ, कॉल्ड स्टेट्स कहा जाता है। कॉल्ड का मतलब कहा जाता है इनको। एवरी स्टेट हैज इट्स ओन गवर्नमेंट। अब हर एक स्टेट की अपनी बेटा खुद की सरकार होती है। जैसे पहले हमारे जो अगर हम बात करते हैं बेटा स्टेट की, समझिए थोड़ा सा, जैसे हमारा स्टेट हरियाणा है। क्या है हमारा स्टेट? हरियाणा। तो हरियाणा का जो चीफ मिनिस्टर होता है, मतलब पूरे जो राज्य को संभालता है, जिसको चार्ज दिया गया है ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट से। पहले तो स्टेट्स में बांटा, फिर हर एक स्टेट्स को, जैसे स्टेट्स है बेटा यहाँ पे बहुत सारे हमारे, तो हमारा हरियाणा भी है, यहाँ पंजाब है, यहाँ हिमाचल है, अलग अलग स्टेट है। तो जो पूरे देश की सरकार थी, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट पड़ा, उसने अलग अलग काम संभाल दिए, आप अपना करो, आप अपना करो। जैसे अब श्री नायब सैनी हमारे मुख्यमंत्री, उससे पहले खट्टर थे, तो इन काम को बांट दिया जाता है ताकि हर एक अपना अपना काम को संभालता रहे। फिर से देखेंगे बेटा, एवरी स्टेट हैज इट्स ओन गवर्नमेंट, तो हर एक राज्य की भी अपनी सरकार होती है। इट हैज इट्स ओन कैपिटल, और हर एक राज्य की अपनी कैपिटल भी होती है। तो एक नया क्वेश्चन आपके लिए बेटा, आप मुझे बताइए कमेंट में कि हरियाणा की राजधानी कौन सी है, हरियाणा की कैपिटल कौन सी है। लाइक अ सेंट्रल गवर्नमेंट, लाइक का मतलब की तरह, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड मैनी अदर मिनिस्टर्स। यहां जो प्रेसिडेंट का काम बेटा देश में होता है, देश की सरकार में, वैसा ही काम स्टेट के अंदर किसका होता है? गवर्नर का। मतलब जो प्रेसिडेंट है वो किससे मिलता है बेटा? गवर्नर से। मतलब जो काम पूरे देश की सरकार के लिए प्रेसिडेंट करता है, वही काम गवर्नर करता है एक राज्य की सरकार के लिए। ये समझिएगा। अब जो काम वहां प्राइम मिनिस्टर का होता है, वो यहां चीफ मिनिस्टर का होता है। यहां किसका होता है? चीफ मिनिस्टर का मतलब मुख्यमंत्री का होता है। वहां प्रधानमंत्री है, यहां मुख्यमंत्री है, और बाकी के मिनिस्टर्स होते हैं। जो सेंटर में काम करते हैं बेटा, उन्हें सेंट्रल मिनिस्टर्स कहते हैं, और जो स्टेट में काम करते हैं उन्हें स्टेट मिनिस्टर्स कहते हैं। एंड मैनी अदर मिनिस्टर टुगेदर, टुगेदर का मतलब साथ साथ, गवर्न द स्टेट, तो गवर्न का मतलब शासन करते हैं वो स्टेट के अंदर। ऑल ऑफ दीज लिव इन कैपिटल ऑफ स्टेट्स। जैसे जो सेंटर के थे वो देश की राजधानी में रह रहे थे, तो जो ये वाले तीनों लोग हैं, मतलब गवर्नर और चीफ मिनिस्टर और तीसरे कौन थे बेटा? स्टेट मिनिस्टर्स, वो कहां रहते हैं? राजधानी के अंदर। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हरियाणा की कैपिटल का नाम भी बताना है जहां ये लोग रहते होंगे। सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री इज गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली। अब एक चीज और समझेंगे बेटा, ये थोड़ी सी मेन चीज है कि हमने पूरे देश के स्टेट्स बना लिए बेटा। अब उन स्टेट्स में कुछ और खास जगह भी है, उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही कंट्रोल करती है। तो उन जगहों को क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटरीज। सम पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री इज गवर्न्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कि हमारे देश के कुछ हिस्से हैं जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली का मतलब सीधे सीधे, सीधे तौर पर डायरेक्टली, दीज पार्ट्स आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। इनको क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित का मतलब जहां पर केंद्र के द्वारा शासन किया जाता है, जहां पर केंद्र के द्वारा शासन किया जाता है। पढ़ेंगे हम इनको कौन कौन से बेटे। द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री इज न्यू दिल्ली। अब एक क्वेश्चन बनता है यहां से कि हमारे देश की राजधानी कौन सी है, तो बेटा ध्यान रखिए, खाली दिल्ली नहीं लिखना कभी भी, न्यू दिल्ली। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेशनल कैपिटल रीजन। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी कहा जाता है बेटा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। करंटली
मतलब फिलहाल ये बढ़ते रहते हैं बेटा, पहले कम स्टेट्स थे, आजकल ज्यादा हो चुके हैं। देयर आर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरेटरीज, मतलब 29 तो स्टेट बन गए हमारे देश में, ऐसे टुकड़े जो बताए थे हमने, और ऐसी 7 जगह और है जहां पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है डायरेक्ट कंट्रोल करती है, उसका ही शासन चलता है। तो वो 7 जगह है। मतलब क्वेश्चन आता है, बड़े क्लास में भी रहता है बेटा, कि इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं या कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो उसका आंसर होगा बेटा कि इंडिया के अंदर 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज है हमारे पास। देयर आर टोटल 36, टोटल कितने हो गए बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो 29, और यूनिट्स, इन सबको हमने यूनिट्स मान लिया, टुकड़े हैं, हिस्से हैं इन अवर कंट्री। तो पूरे देश में हमने 36 पार्ट्स कर दिए बेटा। 36 पार्ट्स में अलग अलग सिस्टम हो जाता है बेटा, उनमें से 29 स्टेट्स है और 7 क्या यूनियन टेरिटरीज है बेटा। तो इसको ध्यान रखना आपने। अब देखते हैं हमारे पास, और कोशिश करेंगे बेटा आप इसको समझने की भी। इसको रब कर देते हैं एक बार सारा। अभी आएंगे हमारे पास स्टेट्स के नाम भी आएंगे और यूनियन टेरिटरीज के नाम भी आएंगे बेटा, तो उनको एक बार हम पढ़ेंगे और कोई ना कोई ट्रिक सीखेंगे ताकि वो जल्दी से जल्दी हमें याद हो सके। तो देखते हैं बेटा इसमें से क्या आ रहा है हमारे पास। हाँ, यहाँ 6 स्टेट्स तो देखो यहाँ पे खुल रहे हैं हमारे पास, बाकी दूसरे पेज पे आएंगे। हाँ, अल्फाबेटिकली है बेटा सारे। अल्फाबेटिकली का मतलब जो ए से आते हैं वो ए वाले, फिर उसके बाद अगर बी वाला कोई है तो बी वाला आएगा। तो ए से स्टार्ट होने वाले 3 है बेटा। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उसकी कैपिटल भी है हैदराबाद। ये दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, कैपिटल कौन सी है, ईटानगर। असम दिसपुर, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, गोवा पणजी। तो ये हमने 6 स्टेट देखे। ऐसी अभी हमारे पास क्योंकि 29 स्टेट्स है तो नेक्स्ट पेज पर हमें और देखने को मिलेंगे बेटा। ये 7th पे गुजरात आ गया है हमारे पास, 8th पे हरियाणा आ गया है। हरियाणा का देखो आपको जवाब भी मिल जाएगा, यहां से चंडीगढ़ आ रहा है हमारे पास। हिमाचल प्रदेश ऊपर है जो शिमला है। तो इस प्रकार से बेटा आपने 29 स्टेट्स को रीड करना है, उनकी कैपिटल पढ़नी है बेटा आपने, और फिर आपको जवाब भी देना है उनका। ठीक है, समझ गए बेटा बच्चों। अब आ जाओ कि यूनियन टेरिटरीज कौन सी है हमारे यहाँ की जो डायरेक्ट सेंट्रल के कंट्रोल में है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आइलैंड का मतलब होता है द्वीप। द्वीप मतलब ऐसी जगहें जो समुद्र के ठीक बीच में होती है, इसके चारों तरफ समुद्री समुद्र होता है बेटा। एक लैंड वाला हिस्सा होता है जहां पर कुछ भी रहने की जगह हो सकती है, और उसके आसपास चारों तरफ से किससे गिर जाता है, ये आपको भी कहते हैं बेटा द्वीप। तो दूसरा है चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो अपना में शहर है उस पर कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, और इसके बाद 2 और है बेटा हमारे पास जो हम देखेंगे अभी। तो ये 7 यूनियन टेरिटरीज है बेटा हमारे पास, ये आ चुकी है हमारे पास 7 यूनियन टेरिटरीज में। तो 6 नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो बेटा आ गया नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली। दिल्ली वाली कुछ अंदर का जो, मतलब थोड़ी सी समझने की बात है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली स्टेट्स के अंदर में भी आता है और दिल्ली यूनियन टेरिटरीज में भी आता है। तो ये थोड़ी सी जब आप बड़े हो जाओगे तो समझोगे। तो कई जगह इसमें ऐसी हैं जो डबल कंट्रोल में रहती है, स्टेट के में भी और सेंटर के में भी। दिल्ली, पौंडीचेरी, इसकी राज कैपिटल भी पौंडीचेरी है। चिल्ड्रन, लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। आप पॉलिटिकल मैप पे देखो, पॉलिटिकल का मतलब राजनीतिक मैप, मतलब नक्शा जो है इंडिया का जिसमें स्टेट्स को दिखाते हैं हम। यू विल सी दैट, आप देखोगे, आप देखोगे, क्या देखोगे बेटा, दैट सम स्टेट्स आर वेरी बिग, सम आर वेरी स्मॉल, कि कुछ तो बहुत बड़े हैं उनमें से और कुछ बहुत छोटे हैं हमारे पास। ये ध्यान रखना है बेटा थोड़ा सा इसको, कुछ बड़े हैं और कुछ कैसे हैं, छोटे। द बिगेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो बिगेस्ट स्टेट्स हैं, जो बड़े वाले स्टेट है हमारे पास बेटा, द बिगेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया इज राजस्थान। यहां थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है तो इसको हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं मिटाने की बेटा। जो बिगेस्ट स्टेट्स उनमें राजस्थान का नाम आता है, एंड द स्मॉलेस्ट स्टेट्स पूरा लिख देते हैं, यहां पे बिग था बेटा। गोवा घूमने की जगह है, समुद्र के किनारे है।
उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश, अगर हम लोगों की बात करें कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं बेटा, तो उसका आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। केरला हैज द हाईएस्ट लिटरेसी, LITERACY। लिटरेसी का मतलब साक्षरता, साक्षरता मतलब पढ़े लिखे लोग। कि ऐसा स्टेट जहां सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं इंडिया के अंदर, वो स्टेट कौन सा है बेटा? केरला। कौन सा है? केरल बुलाते हैं हिंदी में वैसे हम, लेकिन इंग्लिश में जब पढ़ते हैं तो केरला बुलाते हैं इसको। तो ये बेटा हमारे कुछ खास स्टेट्स हैं। सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है बेटा? राजस्थान, शाबाश। सेकंड नंबर पे स्मॉलेस्ट कौन सा है? गोवा। और अगर बात करते हैं हम कि किस स्टेट की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है बेटा, तो वो है उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। और बात आती है अगर उस स्टेट की कि जहां के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, वो मतलब जितने भी लोग वहां रहते हैं लगभग सब के सब पढ़े लिखे हैं, तो वो स्टेट कौन सा है हमारे पास? ज्यादा पढ़ने से मतलब नहीं कि कोई ज्यादा इंजीनियर, ज्यादा कुछ ऐसी पढ़ाई करी है उन्होंने। यहाँ ज्यादा है मतलब कि ज्यादातर लोग अनपढ़ नहीं है वहां पर, बहुत रेयर मिलेगा आपको। जैसे हमें बात में देखने को मिलता है बेटा, गांवों के अंदर की बहुत से लोग नहीं पढ़े हैं, स्कूल भी नहीं गए, तो ऐसा नहीं है वहां पर, ज्यादातर लोग शिक्षित है हमारे वहां। तो ये था बेटा आपका चैप्टर। तो समझेंगे इसको। एक ऊपर का टाइप और है, पैरा थोड़ा सा दे रखा है पहले, ये है हमारे पास है। सम स्टेट्स आर लोकेटेड, सम स्टेट्स आर लोकेटेड, लोकेटेड का मतलब स्थित बेटा, इन कोस्टल रीजन। हमने पहले भी पढ़ा था, जो तटीय क्षेत्र है, जो समुद्र के पास के हैं। अभी मैंने एक नाम लिया था बेटा, ध्यान हो तो, गोवा जो सबसे छोटा भी है और समुद्र के पास है, लोग घूमने जाते हैं वहां। सम स्टेट्स आर सो फार फ्रॉम द सी, कुछ तो समुद्र के पास है बेटा और कुछ समुद्र से बहुत दूर। अब हम हरियाणा में है बेटा, हरियाणा में कहीं दूर दूर तक कोई समुद्र नाम की चीज नहीं है, तो हम समुद्र से बहुत दूर है। सम स्टेट्स आर लोकेटेड फुली, पूरी तरह से, और पार्शली, धूरी तरह से, मतलब पूरे नहीं है वो, इन द हिमालय माउंटेन रीजन, जो हिमालय वाला क्षेत्र है, पहाड़ों के अंदर है। जैसे हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल है, जैसे उत्तरांचल भी स्टेट है बेटा जहां हरिद्वार वगैरह है, तो वो हिस्सा हिमालय के थोड़े से नीचे है, थोड़े से ऊपर जाते पहाड़ चालू हो जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं श्रीनगर जैसे, जम्मू कश्मीर, तो वो जो चीजें हैं वो ठीक पूरी तरह से ही हिमालय के अंदर हैं। तो यहां पर यही बात हो रही है कि कुछ स्टेट्स तो पूरी तरह हिमालय के अंदर ही, सीधे पहाड़ों में ही है, और कुछ जगह है थोड़ी पहाड़ में, थोड़ी बाहर, प्लेन, जो हमने एक बार चैप्टर पढ़ा था। चिल्ड्रन वी माइट बी रिलेटेड टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, वी माइट बी रिलेटेड टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, हम किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से संबंधित हो सकते हैं। वी माइट बी रिलेटेड एनी रिलीजन और लैंग्वेज, हमारी कोई भी भाषा या हमारा कोई भी धर्म हो सकता है। बट वी हैव ए सिंगल नेशनल फ्लैग, लेकिन हमारा एक राष्ट्रीय ध्वज है अपना बेटा, जिसे तिरंगा बुलाते हैं हम। एंड ए सिंगल नेशन, एंड सिंगल नेशनल, दिस यूनिटी इज अवर स्ट्रेंथ, यही एकता हमारी ताकत है। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट इंडिया, और हमें ऐसे ही याद रखना चाहिए दैट इंडिया इज अवर मदरलैंड, कि भारत हमारी मातृभूमि है। वी आर इंडियंस, और हम भारतीय हैं। तो ये खास बात है बेटा, इन चीजों को याद करें जो क्वेश्चन दिए हैं। छुट्टियों में पढ़े भी, खेले भी बेटा, सारे काम करें। ओके।